अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके वाला सुहेल। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि रेलवे स्टेशन पाकपतन का वो हमारे पीछे मौजूद है, उसके बारे में व्लॉग बाद में होगा। लेकिन मेन हम आए रेलवे स्टेशन पाकपतन पर ही हैं, मौजूद भी वही हैं। हम आपको जो रेलवे मुलाजमीन के मकान थे, जो हाउस उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिले होंगे, हमारा मेन मकसद है आज सिर्फ और सिर्फ आपको वो दिखाना। और रेलवे स्टेशन पर जो व्लॉग होगा वो जब बाबा बुल्ले शाह कसूर जो रेलवे एक्सप्रेस नई चली है, इंशाल्लाह उस व्लॉग के अंदर उस गाड़ी को भी दिखाया जाएगा, उसकी टाइमिंग भी बताई जाएगी और जिन स्टेशन पर उसका स्टे है, कहाँ से होती है, कहाँ जाती है। मेन जो है वो पाकपतन से कसूर, कसूर से लाहौर, ये तीन मेन स्टेशन होंगे जहाँ उनका बड़ा स्टे होगा। उसके बाद खुडिया खास, कंगन वाला, ये सब आपको इंशाल्लाह उसके अंदर दिखाएंगे। आफ्टर बिफोर कैसा था और 2011 के बाद वो बंद होने के बाद 16 साल बाद उसकी जो है दोबारा से इफ्तिताही तकरीब यहाँ मुनक्कद हुई थी और वो उसका इफ्तिताह किया गया था। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, आज स्टेशन पर तो मौजूद है, इसका व्लॉग अलग से होगा, आपने याद रखना है। अगर हम भूल भी जाएं तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है कि हमें बुल्ले शाह कसूर जो नई ट्रेन चली है उस पर व्लॉग बना दे, उसकी टाइमिंग बता दे और कहाँ से कहाँ जाती है। ये सब चीजें आपको उसके अंदर बताई जाएंगी। मेन मकसद आज हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने जहाँ आए हैं, यहाँ रेलवे मुलाजमीन के जो हाउस हैं वो आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे कैमरामैन थोड़ा सा इस साइड पे आप दिखाइएगा कि किस तरह से रेलवे मुलाजमीन को इतनी खुली जगह के अंदर गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हाउस दिए हुए थे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन था, पहले भी बात की थी, जितने मुलाजमीन एक गवर्नमेंट अदारे के अंदर मौजूद होते हैं, जिस हिसाब के भी अंदर होते हैं, कोई कासद होता है, नैब कासद होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है या क्लर्क होता है, तो उन्हें उस लिहाज से गवर्नमेंट की तरफ से प्लाट अलाट किए जाते हैं। हाँ, मलकियत वो गवर्नमेंट की ही रहती है। बहरहाल आपको किराए पर मकान लेने की जरूरत नहीं होती। ये भी किसी अदारे के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है प्लॉट्स मिलते हैं, आपको रहने की रिहाइश मिलती है। वरना हर अदारे के अंदर या कोई भी ऐसी कंपनी है वो आपको रहायशें वगैरह नहीं देती। ये बहुत बड़ी खुश नसीबी है रेलवे मुलाजमीन के लिए, जिन्हें तकरीबन 100 साल से ये हाउस मिले हुए हैं और ये घर आज भी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिल्कुल न्यू है। लेकिन कुछ थोड़ी तोड़ फोड़ का शिकार होने की वजह से उनकी जो रंग है, रंग रोगन या दरवाजों की टूट फूट, वो आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा अगर कैमरामैन उस साइड पे करें तो आप अपनी आंखों से देख सकेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मकसद था आज ये चीज दिखाना कि जितने भी रेलवे के मुलाजमीन हैं उनको बहुत ज्यादा सहूलियात शुरू से आज तक मुयसर है। और हमारा मकसद था इस जगह पर आना और रेलवे हाउस, रेलवे स्टेशन के साथ जो रेलवे मुलाजमीन के हाउस थे उन पर आज एक विलाग करना। तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और जितने भी वो रेलवे मुलाजमीन थे, कुछ रिटायरमेंट होने के बाद, पेंशन लेने के बाद इस जगह से चले गए। जहां जहां रहायशें होती, जाहिर ही नहीं है कि एक बंदा पाकपतन से है तो उसकी जॉब इधर ही होगी। लेकिन ये मुख्तलिफ सिटीज के लोग होते हैं, जब उनकी अपनी मतलब क्या कहते हैं कि रिटायरमेंट का टाइम हो जाता है, जॉब के दिन पूरे हो जाते हैं, तो वो रिटायरमेंट के बाद अपने शहरों में वापस लौट जाते हैं। फिर नए यंग जनरेशन को जो है मौका मिलता है अदारे को प्रमोट करने का, उसके अंदर अपनी जो है मेहनत के साथ काम करने का और अपने आप को निखारने का। तो इस लिहाज से फिर जितने न्यू आए थे उनको थोड़ा सा ये रंग रोगन करके दोबारा से घर दिए गए, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल किया गया। लेकिन देखा जाए तो रेलवे स्टेशन जो है ना, उसकी निस्बत ये घर आज भी बहुत मजबूती के साथ बने हुए हैं, बहुत अच्छे से इनको डिजाइन दिया हुआ है, बहुत अच्छी ईंटें आज भी इन पर है। कोई आपको पंजाबी में बोलते हैं कि ऊपर ना सीमेंट के कलर आ जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टूट फूट का शिकार हुई हैं तो वो लकड़ की जो अलमारियां होती हैं या वो बाहर से सेफों की टाइप बनी होती हैं, और दूसरा दरवाजे जो होते हैं छोटे मोटे, वो थोड़ा बहुत टूट फूट का शिकार हुए हैं। लेकिन घर आज भी वैसे हैं। हमारा मकसद था आपको आकर बताना, दिखाना कि रेलवे मुलाजमीन अगर मेहनत से काम करें तो जो रेलवे स्टेशन की पटड़ियां हैं इनको भी अच्छे से आज संवारा जा सकता है। कुछ ऐसे ट्रैक हैं जो तकरीबन 20-30 साल से चलने के काबिल नहीं रहे, जिन पर रेलगाड़ी नहीं चल रही। सिर्फ और सिर्फ पाकपतन के अंदर दो ट्रैक हैं जो चल रहे हैं, एक पाकपतन से लाहौर और दूसरा वो पाकपतन से कराची जाता था। लेकिन अब जो दूसरा ट्रैक है जिसका इफ्तिताह हुआ है वो पाकपतन से कसूर जाएगा, कसूर से लाहौर, और उधर लाहौर से कसूर आएगा, कसूर से फिर पाकपतन। तो ये चीजें, मेरा कहने का मकसद ये है कि इन्हें इतनी सहूलियात मुयसर होने के बावजूद ये लोग किस तरह से इसका जो है हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी हिफाजत नहीं की जा रही और हमारे ट्रैक तबाह हो रहे हैं। हमारा मकसद आज यही था, एक तो रेलवे मुलाजमीन के हाउस आपको दिखाना कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कितना बड़ा इनिशिएटिव है। मतलब इनके लिए एक एज है कि इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली मिली हुई है, इन्हें हर तरह की रहायश फ्री है, सिर्फ और सिर्फ खाना इनको अपनी तरफ से लेना
देना पड़ता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसे मुलाजमीन भी होते हैं जिनको अपनी रिहाइश और दूसरा खाना पीना और अपने तमाम अखराजात खुद से पूरा करने पड़ते हैं, लेकिन ये वाहिद अदारा है जिसमें तमाम मुलाजमीन को रहाइशें गवर्नमेंट की तरफ से फिल फुल मुयसर है। हमारा मकसद जो था वो आज आपको ये चीजें दिखाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो एक तो बाबा फरीद एक्सप्रेस है जो चल रही है, दूसरी बुल्ले शाह एक्सप्रेस जिसका इफ्तिताह हुआ है 2 दिन पहले। हमारा थोड़ा सा टाइम का मसला था, हम नहीं आए, नहीं तो इंशाल्लाह आपको इफ्तिताही तकरीब भी दिखाते बहुत ही जल्द, 1 या 2 दिन के अंदर। हम उसका जो टाइम है सुबह 5 बजे से वो इधर पाकपतन से निकलती है और 10:30 लाहौर पहुंचती है। और अगर किसी ने लाहौर से कसूर जाना हो या कसूर से पाकपतन आना हो तो वो टाइमिंग उसकी होगी 5 बजे लाहौर से निकलेगी तो 10:30 पाकपतन पहुंचेगी। सेम टाइमिंग शाम से शाम की पाकपतन में है और सेम टाइमिंग सुबह से लाहौर की पाकपतन से है। तो इसलिए हम उस पर बहुत जल्द व्लॉग करेंगे। आपने कमेंट में बताना है, हम अगर भूल भी जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स ने अपनी राय देनी है कि हमें उसकी जितनी भी डिटेल है वो शेयर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक एज हासिल हुआ है। कुछ लोग जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कुछ लोग एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, तो बहुत बसेस के किराए ज्यादा हो गए, पेट्रोल महंगा होने की वजह से मोटरसाइकिल पर बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। लाहौर अगर आप मोटरसाइकिल बाइक पे जाते हैं तो आपको जो है तकरीबन 18 से 2000 के दरमियान 70 पर आपका खर्चा हो जाता है। अगर आपके पास होंडा बाइक है बड़ी तो 3000। तो क्यों ना हम इस का फायदा उठाएं, जो नई रेलवे स्टेशन पर जो नई रेलगाड़ी चल पड़ी है उसका फायदा उठाएं। सिर्फ और सिर्फ 700-800 रुपए में आपको पाकपतन से लाहौर ले जाएगी और बहुत बड़े आपको तकरीबन आधे पैसे बच जाएंगे। ठीक है, और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये आप पीछे जो नीम का दरख्त देख रहे हैं, सुनने में आता है कि ये दरख्त बहुत ही पुराने है, जब से रेलवे ट्रैक बना है तो ये नीम का दरख्त जो है 33 या 35 साल पुराना दिखाई देता है। इसके ऊपर एक छोटी सी तख्ती आवेजा है, हो सकता है ये गवर्नमेंट दौर की लगाई हुई नीम हो, क्योंकि मुसाफिर जब उतरते थे कुछ रेलवे स्टेशन पर बैठते थे, कुछ इस खुली जगह पर आ जाते थे, क्योंकि इसका मकसद जो था एक तो लोग अपना सामान लाते थे, सामान उनके लिए लाना इजी होता था, और दूसरा जब लोग ज्यादा तादाद में होते थे तो उन्हें कोई मसला पेश नहीं आता था। कुछ लोग रेलवे स्टेशन से उस साइड पे चले जाते थे और कुछ इधर आते थे, क्योंकि यहाँ पर पाकपतन की बहुत सी आबादियां मौजूद हैं, छोटे छोटे गांव। तो इसलिए दूसरा ये था कि ये रेलवे के ग्राउंड भी इस चीज को कहा जाता है। इसके अंदर तकरीबन 5 से 7 पिचेस आपको देखने को मिलेंगी। कैमरामैन थोड़ा सा ये पिचेस का व्यू दिखा दें। 2 से 3 आपको नजर आ रही इस साइड पे और 2 से 3 आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएंगी। तो ये एक ग्राउंड भी है, नौजवानों के लिए बहुत बड़ा एज है कि उन्हें खेलने का मौका मिला हुआ है, तफरीह का मौका मिला हुआ है, और वो अपनी सरगर्मियां बाहर रखते हैं, बेराह रवि के तदराक से बचते हैं, यानी बुरी आदत से बचते हैं, और अपना जो टाइम है वो इस चीज में क्रिकेट में स्पेंड करते हैं। और उसके साथ ये आपने सारा ओवरव्यू देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो रेलवे स्टेशन और बुल्ले शाह एक्सप्रेस पर होगा। आपने हमें दुआ में याद रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है, लाइक कमेंट आपने देने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।